ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमाल एमजे स्टूडियो के साथ। दोस्तों एक और मज़ेदार वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। दोस्तों ये आज दोस्तों के लिए जो कि सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं या काम कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि सऊदी हुकूमत ने जो सऊदी अरब की लेबर मिनिस्ट्री या वज़ारत अमल है उसने कंपनीज और जो आज़ाद लोग काम कर रहे थे, जो मुसलसल सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे थे, उनके ऊपर जो 400 रियाल का लीवी टैक्स लगाया था उसके अंदर 6 माह की मोहलत दे दिया है और उसको मजीद ये फ़ायदा दिया है कंपनी को, मुसस्सों को, कि वो उसको किस्तों के अंदर भी अदा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ, यही आपको सारी मालूमात देने जा रहा हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं, किन किन कंपनियों को क्या क्या सहूलत दी गई है और किस तरह इसका सारा प्रोसीजर है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको सारी जो मालूमात है वो इसी वीडियो के अंदर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी वज़ारत अमल के उस ऐलान के बारे में जो उन्होंने कंपनीज और मुसस्सों के लिए किया है कि जो एक्सपेक्ट लीवी टैक्स लगाया गया था 400 रियाल का, उसके अंदर उन्होंने 6 महीने की मोहलत का ऐलान कर दिया है। और उसके अलावा मजीद उन्होंने ये कहा है कि ये जो टैक्स है ये किस्तों के अंदर भी अदा किया जा सकता है। ये खबर मैं आपके साथ सऊदी एक्सपेट्रिएट्स वेबसाइट के हवाले से शेयर कर रहा हूँ। ये ताज़ा खबर है, बिल्कुल 3-4 दिन पहले की खबर है। तो कन्फर्म होने के बाद मैं अब आपके साथ ये खबर जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं 6 मंथ्स टाइम टू कंपनीज टू पे एक्सपेक्ट लीवी के 6 महीने का टाइम जो है वो कंपनियों को, मुसस्सों को, कफीलों को दे दिया गया है कि वो जो उनके एक्सपेक्ट हैं, जो उनके खारजी तारकीन वतन है, जो उनके वर्कर हैं, उनका जो टैक्स है 400 रियाल का, 300 रियाल का जो सऊदियों की तादाद के हिसाब से था लगा था, तो वो जमा करवा सकें। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो टैक्स था इसकी जो रेशो थी वो ये मुकर्रर की गई थी कि ऐसी कंपनीज जिन कंपनियों के अंदर खारजियों की तादाद सऊदियों की तादाद से ज़्यादा है, यानी कि खारजी जो हैं वो ज़्यादा हैं और सऊदी कम है, तो उनको, उन वर्कर के ऊपर जो है वो 400 रियाल फी बंदा के हिसाब से टैक्स लगा था। और जिन कंपनियों के अंदर सऊदियों की तादाद ज़्यादा थी खारजियों की निस्बत, उनके ऊपर जो है वो 300 रियाल का टैक्स लगा था। तो इस हिसाब से वो टैक्स पर महीना के हिसाब से जमा करवाना था, जिसका इतलाक जो है वो हो जाना था। तो अब कंपनी ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट इन सऊदी अरेबिया हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर कंपनीज टू 6 मंथ्स फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेक्ट लीवी। तो उन्होंने 6 महीने की इनको मजीद डेडलाइन दे दिया है अपनी अपनी कंपनियों को, कफीलों को, मुसस्सों को, कि आप जो अपने तारकीन वतन वर्कर हैं, जो खारजी वर्कर हैं, उनका जो टैक्स है वो जमा करवा सकते हैं। द एक्सपेक्ट लीवी कैन बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। और मजीद उन्होंने ये कहा है कि इसको 3 किस्तों के अंदर जो है वो अदा किया जा सकता है। यानी कि साल का अगर 3600 रियाल बनता है किसी कंपनी का जिसके अंदर सऊदियों की तादाद ज्यादा है, तो उसको 3 किस्तों के अंदर 1200 रियाल की 3 किस्तें करके भी जमा करवाया जा सकता है। या 4800 बनता है तो इसी तरह उसकी जो 3 किस्तें 1600 रियाल की बनेगी तो उसके हिसाब से भी जमा करवाया जा सकता है। For now, the calculations expect levy are only on the IQAMAs which were issued or renewed in the year 2018, not on the IQAMA issued or renewed in the year 2017। इसके अंदर एक और मजीद उन्होंने जो है वो खुशखबरी सुनाई है, एक और अच्छा फैसला किया है उन लोगों के लिए जिनके इकामे 2017 के अंदर बने थे, उनके ऊपर या रिन्यू हुए थे, उनके ऊपर जो है ये टैक्स माफ कर दिया गया है। वो उस साल का टैक्स जो है उनको नहीं देना पड़ेगा जिनके कामें 2017 के अंदर बने थे। अगर आपने भी कफील को पैसे दिए हैं और उसने साथ वो टैक्स के पैसे भी लिए हैं तो अब आप उससे वापस पैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पैसे हैं ये रिटर्न हो गए हैं। और 2018 के अंदर जो इकामे बनेंगे या रिन्यू होंगे उनके ऊपर सिर्फ जो है इस टैक्स का इतलाक होगा। पिछले साल में जो बन गए उनके ऊपर ये टैक्स का इतलाक नहीं हुआ। The ministry said it will issue consolidated bills which will add the levy for the period before January 2018. Those who went on final exit before January 2018 or those expats who changed their employers before January, their work permit fee will be exempted in the consolidated bills। इन्होंने बताया है कि जिन लोगों का इकामा 2018 के अंदर कुछ दिन बाकी था, रह गया था 2017 के अंदर, तो 2017 के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने अपना नकल कफाला करवाया था या ट्रांसफर करवाया था एक जगह से दूसरी जगह कंपनी के अंदर गए थे, तो उन्होंने पहले ये फैसला किया था कि उनके ऊपर भी जो है वो टैक्स जितना वो बाकी था वो लगेगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये जो टैक्स है उनके ऊपर भी माफ कर दिया है। जनवरी 2018 से पहले पहले जिन लोगों ने ये काम कर लिया उनके ऊपर जो है कोई इस तरह का इजाफा नहीं है, कोई कंसोलिडेटेड बिल जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा। If the work permits are due
फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कि अगर आपका पिछले साल का अभी तक इकामा नहीं बना, उसकी फीस वगैरह नहीं जमा हो सकी, तो उस हिसाब से अब आपको उसके अंदर जो है कंसोलिडेटेड बिल जो है वो एक्सपेक्ट लीवी के हिसाब से जो चार्ज किया जाएगा वो आपको देना पड़ेगा। द एक्सपेक्ट लीवी विल बी चार्ज बेस्ड ऑन द डेट ऑफ वर्क परमिट एंड एक्सपेट्रिएट वर्कर्स outnumbered Saudis in the establishments, whether it will be 400 सऊदी रियाल और 300। ये जो पहले बात मैंने आपको बताई है कि इसकी जो कैलकुलेशन थी वो इस बेस पे की गई थी कि किन कंपनियों के अंदर सऊदियों की तादाद खारजियों से ज्यादा है वो 300 रियाल फी बंदा के हिसाब से देंगे, और जिनके अंदर खारजियों की तादाद सऊदियों से ज्यादा है वो 400 रियाल फी बंदा के हिसाब से जमा करवाएंगे। इफ द सऊदी वर्कर्स आर मोर देन एक्सपेट्रिएट वर्कर्स, ये वही बात है जो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये थी खुशखबरी, ये थी आज की एक अच्छी न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आप भी अपने कफील के साथ काम करते हैं, आज़ाद काम करते हैं, तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि कफील जो है अगर आपका इकामा 2017 के अंदर बना है तो उसके भी पैसे आपसे तो नहीं चार्ज कर रहा, या इसी तरह के कोई मामला जो हैं वो तो नहीं है। और अगर नेक्स्ट जो आपने इकामा बनवाना है तो उसको भी जो है हुकूमत ने टाइम दे दिया है 6 महीने की मोहलत का, और उसके अंदर मजीद ये फायदा है कि आप उसको 3 किस्तों के अंदर भी पैसे जमा करवा सकते हैं। ऐसे ना कफील आपको कहे कि आप फौरन ही मुझे जमा करवाओ, तो ऐसा नहीं है, आप उसको कहें कि 3 किस्तों के अंदर भी पैसे जो है वो जमा करवाए जा सकते हैं। दोस्तों इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर कमेंट करके वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। कोई आपको कन्फ्यूजन हो वो भी आपकी दूर कर दूंगा। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, अपनी वॉल्स के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ताकि तमाम जो लोग हैं, तमाम उस वक्त भाई जो हैं प्रदेश के अंदर मुश्किलात का शिकार हैं, इस हवाले से टैक्स के हवाले से परेशान थे, तो उनको भी थोड़ी सी खुशखबरी मिल जाए और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा वीडियो देखने के लिए। कोई भी सवाल हो आप दोबारा मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।